कभी भी रहमानी जी, जाकिर नाइक जी के ऊपर सवाल आपसे पूछा गया कि जाकिर नाइक कोट अनकोट जी अच्छे आदमी है या बुरे आदमी है, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों के लिए तो याकूब मेमन, बुरहान वानी ये भी आतंकवादी नहीं थे। आप तो सुप्रीम कोर्ट तक याकूब मेमन के लिए गए थे, तो आप ये याकूब मेमन को कैसे बुरा कह सकते हैं? अब सुन लीजिए, मैं जवाब दीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद जवाब दीजिए। रहमानी साहब, आप अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल कहते हैं, कम से कम पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं आपके बीच में बोलूंगा नहीं साहब, मैं पूरा बोल लूं, फिर आप बोलिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आप सुन लीजिए, जनता भी समझ लेना। आप जाकिर नाइक को सुन लीजिए। रहमानी साहब, कभी भी अहंकार से नहीं, शांति से बात करिए ना, बहुत समय है, हम दोनों बात कर रहे हैं, मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर आप बात कर लीजिएगा। रहमानी साहब, आप जाकिर नाइक को बुरा नहीं मानते, आप याकूब मेमन को भी बुरा नहीं मानते थे, आप तो ओसामा बिन लादेन को भी मार्टर मानने को तैयार होंगे। इसमें ये गलती मेरी नहीं है, आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपने कहा कन्वर्शन एक प्रोसेस है जो 1400 सालों से इस्लाम में चल रहा है और ये अच्छा है, ये चलता रहेगा। नहीं, ये रेप करके कन्वर्शन नहीं चलता रहेगा। ये मूक बधिरों को हिंदू धर्म के खिलाफ डरा करके उनको आप उनको धमका करके कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस उचित नहीं है, ये गैर कानूनी प्रोसेस है। अभी एक महिला को आपने कहा कि आपके वीडियो में कुछ भी गैर कानूनी आपने दिखाया नहीं, एक महिला के वक्तव्य को सुनाया। उस विक्टिम ने क्या कहा? उस विक्टिम ने कहा कि मेरे साथ जबरन किया गया और फिर मुझे 2 लाख रुपए भी दिए गए, मुझे रेप भी किया गया और फिर मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, और आप बता रहे हैं कि यहाँ कुछ भी गैर कानूनी नहीं हो रहा है। देखिए, हम सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने जीवन के तरीके से हम खुश हैं। आपको भी आपका तरीका मुबारक, मुझे मेरा तरीका मुबारक, मगर जबरन चाकू छुरी रख के कन्वर्शन करना ये उचित नहीं है। ये तो कम से कम मानना पड़ेगा आपको ना। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से मेरे सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। जो सोच कर आए मोहम्मद बोलिएगा। मुझे ये बताइए कि आप जाकिर नाइक के बारे में कह रहे हैं कि आपको उनमें कुछ गलत नहीं दिखता। जिस शख्स की इंडियन एजेंसीज को तलाश है, इस्लाम में जो वांटेड है, एक सेकेंड सवाल सुनिए, इस्लाम में सवाल सुनिए, कन्वर्जन की सजा बहुत है। रहमानी साहब, सवाल सुनिए, कह रहा हूँ, जिस पर ये आरोप है, जिस पर धाराएं लगाई गई है कि वो नफरत फैला रहा था हेट स्पीचेस के जरिए। आवाज नहीं जा रही क्या इनको? आवाज नहीं जा रही क्या? इस्लाम कहता है सवाल सुना कीजिए। और जबरन तस्लीम अहमद रहमानी परिवर्तन की इजाजत इस्लाम नहीं देता। भाग रहे हैं, जानबूझ के नाटक कर रहे हैं सवाल ना सुनने का। सवाल तो सुनिए सर। जाकिर नाइक के खिलाफ आप बोलने को तैयार नहीं है। जाकिर नाइक वांटेड है भारतीय एजेंसीज द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उस पर, हेट स्पीचेस के जरिए नफरत फैलाने का मामला है उस पर, भागा फिर रहा है वो, मलेशिया में छुपा हुआ है, जिस तरह की जानकारी अभी तक है। क्या ये शर्म की बात नहीं है रिजवी साहब कि मूक बधिरों को उनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा था और वो फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं लग रहा है रहमानी साहब? देखिए अंजना जी, ये धर्म परिवर्तन तो जब से मुसलमानों का हिंदुस्तान के अंदर मूवमेंट शुरू हुआ है तब से हो रहा, जबरदस्ती हो रहा है, पैसा देकर, लालच देकर हो रहा है, और उसके बाद आज तक ये रुका नहीं है। आज जैसे अभी भदौरिया जी ये बात कह रहे थे कि 4.5 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, 4.5 साल तक चलता रहा। 5 साल पहले आप भी 5 साल की हुकूमत करके गए हो, और उस हुकूमत में आपने क्यों नहीं खोला जो आज योगी जी की पुलिस ने खोल दिया? यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ निगाहें रखी जा रही हैं। आप लोग तो 5 साल तक ढील देते रहे, आप लोग तो उस्काते रहे। और जो अभी आपने बाइट सुनाई मौलाना की, मौलाना ये कह रहा था कि हम दीन के लिए कर रहे हैं, हम दीन और हदीस और कुरान की रोशनी में कर रहे हैं। मैंने यही बात तो रखी है कि सब कुछ प्रॉब्लम कुरान से ही है। कुरान से ही हेट स्पीचेस के जरिए तुम लोग धर्म परिवर्तन कराते हो, लोगों को उस्काते हो। इन कुरान के अंदर इस तरह की आयतें दी गई है जिसका आतंकवादी भी फायदा उठाते हैं और ये धर्म परिवर्तन करने वाले भी। नाबालिग बच्चों को अगर ये समझाओगे कि तुम इंसान हो, तुम्हें मुसलमान होना चाहिए और मुसलमान जब होगे तो तुम जन्नत में जाओगे, इस तरह की बातें करके अगर उनके कोरे दिमागों को आप मोटिवेट कीजिएगा और साथ में लालच भी दीजिएगा, तो उन्हीं ने कहा कि हजारों हो चुके हैं। अन्ना जी, ये लोग अभी तो जांच शुरू हुई है, इसके बाद आ रही हूँ रहमानी साहब, अभी तो जांच शुरू हुई है, अभी बहुत से केस खुलना बाकी है। हिंदुस्तान में कहां आपने धर्म परिवर्तन कराया है पैसे देकर? मैं रोहित जी के सामने आ गया था, तारिक फतेह में उठ के चला गया था
और मैं तस्लीमा नसरीन हो, तारिक फतह हो या ये मलाउन वसीम रिजवी हो, मैं इन लोगों के साथ डिबेट नहीं करता। तो आप बैठे या ना बैठे, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठे ना बैठे, लेकिन जो जवाब है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं आपके साथ भी नहीं बैठा हूं, मैं कहीं बैठा हूं, आप कहीं बैठे। हाथ जोड़ के आपको ये जवाब तो देना पड़ेगा कि ये धर्म परिवर्तन क्यों? बात कीजिए, लेकिन उस पैनल में मुझे कभी न बुलाइए जिसमें वसीम रिजवी जैसा मलाउन मौजूद हो, जिसके ऊपर 50,000 रुपए का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया किसने है?